मिथिला न्यूज़ इस वक्त हमारे साथ पर्यटन विभाग के मंत्री हैं जो कल ही लौट करके आए हैं मुंबई से। सर, मुंबई में जो आप गए थे, बहुत सारी कंपनी बिहार में आ रही है, इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, अब तो मुंबई वाला हम अलग अलग शहरों में कर रहे हैं। अब तो अगला कार्यक्रम हमारा दिल्ली में होना है और एक लोगों में उत्साह ज़रूर है, बिहार को जानने की इच्छा है, हमारे पॉलिसीज़ अच्छे हैं और एक रुचि लोगों में बन रही है, निवेशकों में, कि अगर वो अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, नई इकाई शुरू करना चाह रहे हैं तो बिहार को भी वो कंसिडर करें। उसी आग्रह को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से। सर, बहुत सारी कंपनी बिहार में आ रही है, इसमें जो सीमेंट की भी कुछ कंपनियां हैं, कुछ ब्रिटानिया का भी अपना प्लांट लगा रही है, तो उद्योग जो है सर बिहार में, मतलब बहुत सारे लोगों को उद्योग मिल जाएगा, करीब 60-70 हज़ार लोगों को। तो लोग पलायन अब खत्म हो जाएगा सर बिहार से? नहीं, पलायन ख़त्म हो जाएगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। कोशिश हमारी है कि बिहार के लोग, और सिर्फ मेरी ही नहीं, ये देश भर में लोग कोविड के बाद ये जान गए हैं कि हमारे ही यहाँ के लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि हम अपनी इकाइयों की स्थापना अगर हम बिहार में करते हैं, जो हमारे लोग काम करते हैं उनके घर के नज़दीक, तो उनको आउटपुट भी बेहतर मिलेगा। तो जो बेहतर कमाई के लिए जाते हैं वो तो हमेशा जाएंगे ही, कोई देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, लेकिन बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए अगर कोई जाता है तो वो कष्टदायक होता है। तो जब निवेश आता है तो निवेश के साथ रोज़गार के अवसर को लेके आता है। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर निवेश ना सिर्फ उद्योग के क्षेत्र में, टूरिज़्म में या आईटी में या किसी भी नगर विकास में, अर्बन डेवलपमेंट में, जितनी भी संभावनाएं हैं बिहार में, अगर निवेश अधिक से अधिक होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर आएंगी। विभाग के इस कार्यक्रम में जब आप सबके सामने आए हैं तो पहले तो मैं विश्व पर्यटन दिवस है आज, आप सबको बहुत शुभकामना। और इससे बेहतर दिन पर्यटन विभाग के लिए क्या हो सकता था जब हम अपनी बातों को आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं। लोकेश जी को आपने सुना, हमारे विभाग में सचिव हैं, हमारे साथ जो बिहार पर्यटन विकास निगम है उसके प्रबंध निदेशक नंदकिशोर जी हैं, और जो हमारा निगम है, कॉरपोरेशन हमारा है, वही जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स होता है उसको एग्जीक्यूट करता है या टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस बनाता है। विशेष नीति के बारे में लोकेश जी ने आपको बताया है, और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मुझको इस बात की प्रसन्नता है कि सबों के प्रयास से, मतलब आप सबका भी बहुत बड़ा प्रयास रहा है। और वैसे बिहार के यूथ जो सोशल मीडिया के माध्यम से, रील्स के माध्यम से बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों को सामने ला रहे हैं, तो मुझको ये कहने में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि बिहार की चर्चा टूरिज़्म में, जहां पहले लोग नहीं करते थे, अब टूरिज़्म की चर्चा, बिहार टूरिज़्म की भी चर्चा होने लगी है। बिहार टूरिज़्म की ब्रांडिंग को भी आप देखेंगे या बिहार टूरिज़्म के लोकेशंस को भी अगर आप देखेंगे तो लगातार विभाग के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ अपने राज्य में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी उपस्थिति हो, और साथ ही जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं जो भारत सरकार जिसमें आग्रह करती है राज्यों को भाग लेने के लिए, हम उसमें भी भाग ले रहे हैं जहां पे हमको लगता है कि बिहार का उसमें हित है। जैसे अभी हमारे जो एमडी हैं नंदकिशोर जी वियतनाम गए थे, और वियतनाम में क्योंकि एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सर्किट हमारा है और उसमें वहाँ के टूर ट्रैवल ऑपरेटर से बात करके कैसे हम बिहार लाएं, या अभी जापान में अभी एक आयोजन हो रहा है, उसमें हमारे जो निदेशक हैं उन्होंने वो भी भाग ले रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रह रही है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हमको मिले जहाँ पे हम बिहार टूरिज़्म के बारे में हम बात रख सकें, बिहार के लोकेशंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो हमारी कोशिश है। अभी कुछ दिन पूर्व ही पूरे देश के पूर्वी भारत के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन शिलोंग में हुआ था, और उसमें भारत सरकार के जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो भी वहाँ आए थे। और भारत सरकार क्या राज्यों से चाह रही है या हमारे क्या प्लान्स हैं, उन प्लान्स को हमने उन सबके सामने रखा, और मुझको प्रसन्नता है ये बताने में कि बिहार को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला जिस ढंग से हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। आपको एक डिपार्टमेंट की ओर से जो डिफरेंट ब्रोशर्स हैं या इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिया गया। कुछ प्रमुख बातों को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो 2 अक्टूबर से हम लोग एक अभिनव प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। एक मेरा प्रखंड मेरा गौरव, माई ब्लॉक माई प्राइड, और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से और ज़िला प्रशासन के सहयोग से बिहार में हमारी कोशिश है कि हर एक प्रखंड के एक स्थान को हम आने वाले समय में चिन्हित करें और उसको हम सामने लाएं, और एक तरह से ये विभाग की मदद भी हो जाएगी
कि हमारी जो कार्य योजना, जो प्रमुख स्थान हमारे हैं वो हैं ही, जो इनको अब नेशनल रिकग्निशन या इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला हुआ है। लेकिन उसके अलावा क्योंकि विभाग का ये एक मानना है कि बिहार की जो बनावट है, बिहार की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है या जो नेचर ने हमको दिया है, उन स्थानों को भी हमको आगे लाना है। तो एक ये प्रतियोगिता हम प्रारंभ करा रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोगों को हम ये आग्रह भी करेंगे कि जब 2 तारीख को हमारा ये लॉन्च होता है उसमें भाग लें। साथ ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी कि बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को वो आइडेंटिफाई करें, शूट करें और शूट करके वो फिर अपलोड करें। तो उसके लिए भी डिफरेंट श्रेणी बनाई है हम लोगों ने, जिसमें हम लोग कैश प्राइजेस भी उनको देंगे। इसकी एक लॉन्चिंग हुई थी, बहुत सारे आप लोग उस दिन आए भी थे, तो उस पर ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगा, आपके सामने उसका एक डिटेल हमने दिया हुआ है। जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो हमारी ये जवाबदेही बनती है कि उनको बेटर फैसिलिटीज़ भी दें और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करें। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आप देखेंगे कि बिहार में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज हम सड़क मार्ग से हम कहीं भी बहुत कम समय में जा सकते हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा है। तो जैसे जैसे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा तो हमको उनके लिए बेटर फैसिलिटीज़ भी देनी है। तो जहाँ पे टूरिज़्म कॉरपोरेशन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ होटल्स हैं पहले से, जहाँ लगता है कि नहीं उसको आवश्यकता है रिपेयर करने की, ठीक करने की या नया बनाने की, उस पर भी हम लोगों ने काम कर दिया है कि बिहार के